वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य ये था कि जो इंडियन सिटीजन्स जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन्स की जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उनको एक्सेस करने का तरीका नहीं है, उन्हें इजीली वो चीजें एक्सेस कराई जा सके, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का अर्थ ये हुआ कि देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, जैसे कि कोई पुअर है, गरीब है, ट्राइबल है, वो लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो उनके जो पूरी की पूरी लाइफ होती है, इकोनॉमी होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर बीतती है। उनको किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाता है बैंक के द्वारा, उनको बैंक में सेविंग्स नहीं कर सकते हैं, वो अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड, शेयर्स में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो उन जो लोग जो बाहर हैं ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम के, उनको इंक्लूड करने के प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग की, पेंशन की, इंश्योरेंस की, इसकी अवेलेबिलिटी इक्वली सबको अवेलेबल कराई जाए। उसके लिए ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका एक सिंपल पर्पस ये था कि हर एक इंडिविजुअल जो भी एलिजिबल हो उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने उस सर्विस में कही थी कि भाई आपको जीरो उसके अंदर बैलेंस रखना पड़ता है। आप देखे होंगे कि आपके जो कुछ बैंक अकाउंट्स है, अगर वो सैलरी अकाउंट नहीं होता है तो एक मिनिमम बैलेंस 5 से 10 हजार रुपए बैंक में रखने पड़ते हैं, जो कि किसी भी पुअर या ट्राइबल या किसी गरीब आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो उनके लिए जरूरी पड़ता है कि वो बैंक अकाउंट तभी खुलवा पाते हैं जब जीरो बैलेंस उनको अकाउंट दिया जाए। फिर उसमें कुछ इंश्योरेंस की सुविधा ताकि उनको इंसेंटिव मिले और वो रेगुलरली बैंक के साथ कनेक्टेड रहे। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल बिजनेसेस, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और जो छोटे बिजनेस होते हैं, वो अफोर्डेबल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्ट कर सके। इसमें बैंक, लोन, इक्विटी सारी की सारी इंक्लूडेड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। जिस दिन ये लॉन्च हुई थी उस दिन 1.5 करोड़ से भी अधिक भारतीयों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए थे, which was actually notified in the Guinness Book of World Records also। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में भारत ने 1.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए थे। सवाल यह है कि इस स्कीम के बहुत सारे से जो फायदे हैं वो रिसेंटली आने लगे हैं। अभी अभी एक नया सर्वे कंडक्ट किया गया है, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ 2019। इस बात को ध्यान रखना कि कौन करवाया है ये सर्वे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एग्जाम में पूछा जाएगा ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मनी एंड द फाइनेंस एंड द इकोनॉमिक्स। तो आप हो सकता है कि आपको लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करवाया हो, बट याद रखें कि ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने सर्वे कराया 2019 का जो सर्वे था। इस सर्वे की जो इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब इट्स अ बिग रिपोर्ट, 2000 पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम डिस्कस कर रहे हैं। द कंक्लूजन इज दैट कि मोर एंड मोर पुअर हाउसहोल्ड्स आर राइट नाउ एक्सेसिंग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो जब लोन लेते हैं तो आजकल बैंक या एनबीसी या ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ले रहे हैं, ना कि जो अनऑर्गेनाइज्ड साहूकार जो होते हैं गांवों में, या जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं उनके द्वारा। डेटा शो कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की जो प्रथा है वो एनहांस हो गई है, जिसकी वजह से यूसुरी आपने सुना होगा कि गांवों में जब किसी को जो मनी लेंडर होता है, साहूकार होता है, या आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो 1990 या 1980 से पहले, जिसमें अमरीश पुरी जैसे बड़ा विलेन ठाकुर बनता था, तो वो किसी को 2-3 साल पहले अगर 100 रुपए का लोन लेता था और फिर वो पूरे जिंदगी अपनी खेत में काम करवाता रहता था। ऐसा कुछ आप याद कीजिए किसी मूवी में। वो जो मनी लेंडर होते हैं जो कि बहुत हाई लेवल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कि भाई 100 रुपए पे 3%, 4%, 5% ब्याज। अब अगर एनुअली 3 या 4 या 5% ब्याज हो तो वो तो बहुत कम होता है, परंतु वो जो 3% या 4%, 5% जो ब्याज होता है वो मंथली होता है। यानी कि अगर 4% मंथली है तो इसका मतलब पूरे साल का 48%। वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो जो ये प्रैक्टिस है मनी को लेंड करने के लिए ट्रिमेंडसली हाई इंटरेस्ट रेट पे, इसको कहा जाता है यूसुरी।
यूजुअली रूरल इंडिया में काफी प्रैक्टिस मतलब काफी ज्यादा कॉमन है। वहां पर कोई भी जो एक रिच लैंडलॉर्ड होता है या साहूकार होता है, सारे के सारे गरीब किसान जो होते हैं उसके पास जरूरत पड़ने पर लोन लेने जाते हैं, और एक बार लोन लेके उसके बाद फिर अगले कई 10-15 सालों तक सिर्फ उस लोन का इंटरेस्ट ही चुकाते रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही इतना हाई होता है। दे आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, जो कि वो ट्रेडिशनल मनी लेंडर से लेते थे। अब ये जो सर्वे है, नया सर्वे जो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे है, दिस इज टेलिंग कि ये प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है एंड पीपल आर एक्चुअली शिफ्टिंग टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नाउ। 2018 के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इस समय 66% की टोटल परसेंटेज में से, यानी कि अगर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए को लोन पे दिया गया है तो लोगों ने 66 रुपए का जो लोन है वो बैंकिंग से, 66% ऑफ द लोन वाज टेकन फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, और जो बाकी बचा हुआ 34% है वो अभी भी इनफॉर्मल मनी लेंडर्स या साहूकार से लिया गया है। बट जो ये 66% है, इट इज बेसिकली द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो आज से 50 साल पहले 1971 में सिर्फ 29% लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यूज करते थे एंड 71% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन यूज टू टेक मनी और loans from the money lenders, which has now increased to 66%. It's a very good improvement. सर्वे ये जरूर नोट करता है कि द चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म, हर एक स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता है। इन सर्टेन स्टेट्स नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर्स स्टिल डोमिनेट द लेंडिंग बिजनेस, पर हाँ वहां पर भी देखा गया है कि ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो 2018 के करीब, 2019 का ये है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, उन्होंने डेटा 2018 तक का यूज किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियर्स जो हैं, जो साहूकार, मनी लेंडर्स, गांव के जो होते हैं, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स या रिलेटिव जो होते हैं, दे अकाउंट फॉर द 34% ऑफ सच लोन। तो 66% लोन अब इंस्टीट्यूशनल्स यानी बैंक्स, एनबीएफसी ले रहे हैं, और 34% अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल चैनल से लिया जा रहा है लोन गांवों के अंदर। बट जैसे कुछ और स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, एक्चुअली में अभी भी 50% से भी जो अधिक लोन है वो ये इनफॉर्मल लोन्स की नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से लिया जाता है। झारखंड भी, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 5 भी वो स्टेट है जो कि एवरेज, पूरे इंडिया की एवरेज है 34% ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल, पर इन स्टेट्स में एटलीस्ट इंडिया की एवरेज से अधिक है, दो इट इज डिक्रीजिंग इन ऑल द स्टेट। थोड़ा ट्रेंड देखा गया है कि नीचे नीचे दिख रहा है, नेशनल एवरेज जो कि 34% है उनसे ऊपर है, पर सबसे ज्यादा जो रिस्की चीज है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, जहां पे 50% से भी अभी लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन ले रहे हैं। अब जो ये ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स या साहूकार होते हैं, ये दे हैव एग्जिस्टेड इन द इंडियन विलेजेस सिंस सेंचुरीज। दे चार्ज रिडिकुलसली एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साल के अगर काउंट करते तो 36%, 48%, एट सेवरल प्लेसेस देयर हैव बीन सीन कि 200% इंटरेस्ट हो जाता है। किसी ने 10,000 रुपए लिए हैं, उसको इंटरेस्ट में 20,000 रुपए देने हैं एंड द प्रिंसिपल 10,000 विल स्टिल रिमेन। तो ये जो था, इंटरेस्टिंगली इनफ 1951 का एक बहुत पुराना ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कराया था। उस समय उन्होंने बताया था कि ये जो मनी लेंडर्स हैं, कम से कम नहीं तो 70% से भी अधिक रूरल क्रेडिट यही देते हैं, बाकी 30% लोग हैं जो कि बैंक से या किसी फॉर्मल चैनल से ले जा सकते हैं। ये देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखो, सबसे पहले जो ये इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं, ये कोई कोलेटरल नहीं मांगते, तो इसीलिए इस बात की कन्वीनियंस पड़ती है, कोई कोलेटरल नहीं लगता, अगर लगता है तो थोड़ा बहुत कोई छोटा कोलेटरल हो जाता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है कि कहीं किसी को जाना नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, उनसे लोन मिल जाता है। तो जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड थे रूरल इंडिया के, वो स्पेसिफिकली देवर अनएजुकेटेड, इलिटरेट होते थे, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे, तो इन मनी लेंडर को कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिला। लेकिन अंटिल 1971 तक नॉन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेड फॉर 70%, ठीक है, तो 70% से भी ज्यादा लोन यही मनी लेंडर्स दे रहे हैं। पर 1981 में 10 साल के अंदर ही अंदर ये 38% हो गया, यानी कि 70 से 38%। रीजन बीइंग क्योंकि 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, और जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है उसके जो बेनिफिट्स थे वो आने वाले 10 सालों में जब देखे गए तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंस बढ़ गई। पीपल नाउ यूज्ड टू गो टू बैंक और वहां से लोन ले लिया करते थे। डेट सर्वे नोट्स कि जो क्रेडिट है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो बैंक है, स्टार्टिंग में 1951 में दे डिड नॉट अकाउंट फॉर इवन 1% ऑफ द रूरल इंडिया। मतलब वो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उस समय तो एचडीएफसी, आईसीआई नहीं थे, लेकिन उस समय के जो शेड्यूल्ड बैंक्स थे वो रूरल इंडिया में बैंक पे लोन दिया ही नहीं करते थे।
बट नाउ दे हैव एक्चुअली रिकॉर्डेड अ ग्रेट जंप। 2018 में अगर हम काउंट करें तो 42% रूरल इंडिया का जो 42% क्रेडिट है, लोन है, किसान जो लोन लेते हैं वो इन्हीं बड़े बैंकों के द्वारा, जैसे कि कम से कम नहीं तो आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया का फोरमोस्ट बैंक है जिसने 1 लाख से भी अधिक ब्रांचेस खोली हुई हैं, एंड इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि बाय 2023 दे विल एक्चुअली ओपन 2 लाख ब्रांचेस, और वो जो कि मेजॉरिटी ऑफ जो होंगी वो हिंटरलैंड्स में होंगी, यानी कि और भी लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का मौका मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड न्यूज फॉर नाउ कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ रहा है। यस, देयर आर सम स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जहां पे अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन है, मोर देन 50% है। बट यस, जनधन योजना और जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं, दे आर एक्चुअली शोइंग द रिजल्ट्स। सो ग्रेट। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू माइट लाइक टू ज्वाइन। सोशल मीडिया पे भी आप मुझे बात कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।